उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। बूंदें छत पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई लगातार दस्तक दे रहा हो। घर के बाहर सड़क सुनसान थी और अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक। मैं अकेला रहता हूं। इस शहर में मुझे जानने वाला कोई नहीं है और शायद यही वजह थी कि उस रात का सन्नाटा और भारी लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक धप जैसे कुछ जमीन पर गिरा हो। मैं चौंक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। पहला ख्याल यही आया कि हवा होगी, लेकिन आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास से आई थी। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो बरामदे की गीली जमीन पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। न कोई पैरों के निशान, न कोई इंसान, सिर्फ वो चिट्ठी। मैंने झुककर उसे उठाया और उसी पल मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था और वो नाम मेरी ही लिखावट में था। मैं अपनी लिखावट बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। हर अक्षर का घुमाव, हर लाइन की हल्की टेढ़ी छाल, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं लिखता हूं। लेकिन सवाल यह था, मैंने तो कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। मैं अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। लिफाफे को मेज पर रखकर देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम देर कर चुके हो। मेरी सांस अटक गई। नीचे तारीख लिखी थी, आज की। मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। किसने लिखा, कैसे लिखा और क्यों? मैंने आगे पढ़ा। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पहले भी हुआ था। पहले भी? मेरे हाथ कांपने लगे। अगली लाइन थी, अलमारी के तीसरे खाने में देखो। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी नकली थी, डर छुपाने वाली। कोई बेहुदा मजाक है, मैंने खुद से कहा। फिर भी न जाने क्यों मेरे पैर अपने आप अलमारी की तरफ बढ़ गए। मैंने तीसरा खाना खोला और उसी पल मेरी पूरी दुनिया जैसे रुक गई। अंदर एक पुरानी जली हुई घड़ी रखी थी, वही घड़ी जो 15 साल पहले मैंने अपने हाथों से जला दी थी। उस दिन जब मेरे पिता की मौत हुई थी, मैं पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिट्ठी मेरे हाथ से गिर पड़ी, लेकिन नजर उसकी आखिरी पंक्तियों पर अटक गई। तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन आज रात सब याद आ जाएगा। नीचे लिखा था, ठीक 12 बजे दरवाजे की घंटी बजेगी। दरवाजा मत खोलना, क्योंकि बाहर तुम ही खड़े होगे। मैंने घड़ी देखी, 11:52 रात का समय। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। मैंने सारी लाइटें जला दी, टीवी ऑन कर दिया, मोबाइल हाथ में ले लिया, लेकिन नेटवर्क गायब था। 11:55। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। 11:57। दीवार पर मेरी परछाई मेरी हरकत से थोड़ी देर बाद हिल रही थी। 11:58। मेरे कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। 11:59। और फिर डिंग डोंग। मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। मैं हिला नहीं, सांस तक नहीं ली। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा अंदर सरक आया। मैंने उठाकर देखा, उस पर लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। इस बार लिखावट मेरी नहीं थी, वो गहरी थी, भारी, जैसे किसी ने गुस्से में लिखी हो। और तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अंदर आना है। वो आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के झरोखे तक गया। दिल जोर से धड़क रहा था और जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरी चीख गले में ही दब गई। बाहर मैं खुद खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब याद आया? मेरे सिर में तेज दर्द उठा। टूटे हुए दृश्य सामने आने लगे। एक सड़क, एक एक्सीडेंट, खून, और मैं भागता हुआ। वो बोला, तुम मुझसे नहीं, अपनी यादों से भाग रहे थे। मैं पीछे हट गया। उसकी आवाज ठंडी थी। दरवाजा खोलो, उसने कहा, या सच हमेशा बाहर ही रहेगा। मेरे हाथ अपने आप कुंडी की ओर बढ़ने लगे और उसी पल मुझे समझ आया, इंसान सबसे ज्यादा किसी भूत से नहीं डरता, वो डरता है खुद से।